तो HTML लिखने के लिए पहला टूल कैसे चुनें, चलिए देखते हैं। जब कोई कोडिंग शुरू करता है तो पहला सवाल यही होता है, कोड लिखें कहाँ? देखा जाए तो दो रास्ते हैं। एक है सिंपल टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड, दूसरा है प्रोफेशनल कोड एडिटर जिसे IDE कहते हैं। पहले बात करते हैं मैनुअल तरीके की। इसमें वो टूल यूज होता है जो ज्यादातर कंप्यूटर्स पर पहले से ही होता है। इसमें पूरा काम हाथ से करना होता है। कोड लिखो, उसे .html फाइल की तरह सेव करो और फिर ब्राउज़र में बार बार रिफ्रेश करो। अब देखते हैं प्रोफेशनल तरीका, जैसे VS कोड। ये एडिटर्स खास कोडिंग के लिए ही बने हैं। इसका एक कमाल का फीचर है लाइव सर्वर, और ये सच में सब कुछ बदल देता है। लाइव सर्वर के साथ बस कोड लिखकर सेव करना होता है, ब्राउज़र ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है। तो फर्क तो साफ दिख रहा है ना? प्रोफेशनल तरीके में बार बार की झंझट खत्म हो जाती है। तो फिर तो प्रोफेशनल तरीका ही बेस्ट हुआ, खासकर किसी बिगिनर के लिए। सही है ना? लेकिन यहाँ एक मज़ेदार ट्विस्ट है। सलाह यह है कि पहले हफ्ते मैनुअल कोडिंग ही की जाए। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यह लॉन्ग टर्म फायदे के लिए है। चलिए समझते हैं क्यों। जब कोड हाथ से लिखते हैं तो HTML के बेसिक्स दिमाग में बैठ जाते हैं। कोई ऑटो कंप्लीट की मदद नहीं होती। मेन पॉइंट प्रैक्टिस का है, चाहे नोटपैड पर करें या किसी IDE में एक्सटेंशंस बंद करके। वो पहला हफ्ता बस एक वार्म अप जैसा है। इसके बाद असली टूल्स की पावर इस्तेमाल करनी है। और प्रोफेशनल्स IDEs इसीलिए यूज करते हैं। काम तेजी से होता है, गलतियां कम होती हैं और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो पहला हफ्ता मजबूत नींव बनाने के लिए है। अब सवाल यह है कि इस नींव पर क्या बनाया जाएगा।